बिहार में सीबीआई सृजन घोटाले की भी जांच कर रही है, जो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। इसी से आप समझिए कि चारा घोटाला 900 करोड़ का है और सृजन घोटाला 2500 करोड़ रुपए का है। सृजन घोटाला की ईमानदारी से जांच हो तो ये जो नीतीश कुमार हैं ये बेऊर जेल में बैठेंगे, लेकिन सृजन घोटाला को सीबीआई ने बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। आरसीपी सिंह का इन लोगों ने कहा कि भाई आपको टिकट नहीं मिलेगा, तो आरसीपी ने भी अपना तड़ीपार गृह मंत्री से कहा होगा कि भाई कुछ रेड वेड करवाइए। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। लालू पेरी निगाहें हैं तो नीतीश पर निशाना है। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो मैं रेल एसपी हुआ करता था और मैंने खुद देखा है कि नीतीश कुमार ने करोड़ों करोड़ के रेलवे ठेकों में किस तरह से बेईमानी की, किस तरह माफिया को बांट दिया। स्लीपर घोटाला भी हुआ था नीतीश के कार्यकाल में। तो ये जो टाइमिंग थी सीबीआई रेड की, ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट है। टाइमिंग बहुत सारे संदेह को प्रकट करता है, क्योंकि ये कोई रूटीन रेड नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि रूटीन मामले में छापेमारी हुई है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बात पिछले दिन की है जब राबड़ी आवास पर सीबीआई की टीम सुबह 6 बजे पहुंचती है और दिन भर 14 घंटे लगातार राबड़ी आवास में छापेमारी चलती है। रात 8 बजे सीबीआई की टीम बाहर निकलती है। क्या मिला, क्यों किया गया, क्या कारण है आखिरकार अचानक से इस सीबीआई रेड का, बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, सीबीआई की रेड अब बिहार में लालू प्रसाद यादव के घर में नई बात नहीं रह गई। लगता है कि सीबीआई की रेड पर ना अब लालू प्रसाद यादव के घर में आम बात हो गया है। देखिए, मैं शुरू ही में दर्शकों को बता दूं कि मैं ना तो लालू का फैन हूं ना राबड़ी का फैन हूं, यह मैं शुरू में बता दूं। लेकिन सीबीआई का जो रेड हुआ है कल, ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है ना। ऐसा लगता है कि सीबीआई लालू राबड़ी पर पीएचडी कर रही है, ऐसा लग रहा है। अब देखिए, सीबीआई को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पिंजड़े का तोता कहा है। मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पिंजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। तो सीबीआई की तो कोई स्वायत्तता है नहीं। अब देखिए, बिहार में सीबीआई सृजन घोटाले की भी जांच कर रही है, जो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। इसी से आप समझिए कि चारा घोटाला 900 करोड़ का है और सृजन घोटाला 2500 करोड़ रुपए का है। लेकिन सृजन घोटाले में सीबीआई ने कोई ठोस काम आज तक नहीं किया है। जबकि मैं शुरू से कह रहा हूं कि सृजन घोटाला की ईमानदारी से जांच हो तो ये जो नीतीश कुमार हैं ये बेऊर जेल में बैठेंगे, लेकिन सृजन घोटाला को सीबीआई ने बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसकी वजह यह है कि सीबीआई जो है वो तड़ीपार होम मिनिस्टर अमित शाह के इशारे पर काम करने वाली एजेंसी है। और अभी चूंकि भाजपा और जदयू का गठबंधन है केंद्र में भी और राज्य में भी, इसलिए तड़ीपार होम मिनिस्टर के आदेश पर सीबीआई सृजन घोटाले में कुछ भी ठोस काम नहीं कर रही है। और लालू राबड़ी पर तो सीबीआई पीएचडी कर रही है। अब देखिए, टाइमिंग देखिए आप। पिछले एक महीने से बिहार में जो कुछ मतलब राजनीतिक घटना चक्र चला है, उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि जदयू और राजद में कुछ करीबी बढ़ रही है। जैसे नीतीश तेजस्वी यादव के इफ्तार में गए थे, या उसके बाद फिर जातीय जनगणना के सवाल पर भी दोनों के सुर मिल रहे थे। नीतीश और तेजस्वी दोनों के सुर मिल रहे थे और भाजपा का सुर कुछ अलग था। तो जो टाइमिंग है सीबीआई की, वो टाइमिंग बहुत सस्पेक्ट है। टाइमिंग से ऐसा लगता है कि लालू यादव को तो खैर प्रत्यक्ष रेड ही कर दिया गया, साथ ही साथ नीतीश कुमार को धमकी दी गई है ना। तड़ीपार होम मिनिस्टर ने, अमित शाह ने एक तरह से धमकी दी है कि ज़्यादा उछल कूद करोगे तो तुम्हारे यहाँ भी सीबीआई का रेड सृजन घोटाले में पड़ जाएगा। इसको कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वही बात है, निगाहें यदि लालू पर है तो निशाना नीतीश है ना। तो इस तरह का आप सीबीआई की टाइमिंग देखिए। अभी जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक होने वाली है, ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है। और जो मोदी और अमित शाह दोनों को टेंशन हो गया था कि बिहार में कुछ नया खेल ना हो जाए, तो अभी सीबीआई ने ये रेड किया है। अब देखिए, सीबीआई के बारे में मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, अभी 2-3 साल पहले की बात है। सीबीआई के डायरेक्टर हुआ करते थे मिस्टर आलोक वर्मा। उनके पास सारे कागजात आ गए थे कि राफेल घोटाला में नरेंद्र मोदी ने हजारों करोड़ की दलाली खाई है। ये सारे कागज प्रशांत भूषण ने उनको पहुंचा दिए थे, जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े वकील हैं, प्रशांत भूषण। अब जब मिस्टर आलोक वर्मा सीबीआई के डायरेक्टर ने उन कागजातों को देखना शुरू किया, तो रात के 1:30 बजे
रात के 1:30 बजे दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय को दिल्ली पुलिस ने घेर लिया। सीबीआई मुख्यालय को दिल्ली पुलिस ने घेर लिया और डायरेक्टर मिस्टर आलोक वर्मा को जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री को ऐसा करने का हक नहीं है, क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर की जो नियुक्ति होती है वो एक कॉलेजियम के द्वारा होती है, जिसमें प्रधानमंत्री रहते हैं, विपक्ष का नेता रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं। 3 लोग मिलकर सीबीआई जज की डायरेक्टर की नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री एक तरफा उनको छुट्टी पर नहीं भेज सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल गैर कानूनी काम हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मिस्टर आलोक वर्मा राफेल घोटाला में नरेंद्र मोदी पर एफआईआर कर सकते हैं। तो सीबीआई की तो जो विश्वसनीयता है वो मतलब जीरो हो गई है, आप तो निगेटिव में जा रही है। और ये बात सिर्फ सीबीआई पर लागू नहीं होती, जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो या एनआईए हो या ईडी हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो या इनकम टैक्स हो, खास के 2014 के बाद जब से मोदी सत्ता में आए हैं, इनका खुल्लम खुल्ला राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। एक और नाम की चर्चा सीबीआई रेड को लेकर काफी ज्यादा हो रही है, वो है नाम आरसीपी सिंह जी, आपको क्या लगता है? देखिए कुछ हो सकता है, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं कि आरसीपी सिंह का शायद पत्ता साफ हो रहा है, राज्यसभा टिकट नहीं मिल रहा है। बीच में ये भी खबर आई कि आरसीपी सिंह भी थोड़ा, उनका भी भगवाकरण हो रहा है, वो भी अपने गांव में राम मंदिर बनाने लगे हैं, उनकी भी राम भक्ति बढ़ रही है। और ऐसी खबरें आती हैं कि आरसीपी और नीतीश में दूरियां बढ़ने लगी हैं। तो ये भी हो सकता है कि आरसीपी सिंह का, इन लोगों ने कहा कि भाई आपको टिकट नहीं मिलेगा, तो आरसीपी ने भी अपना तड़ीपार गृह मंत्री से कहा होगा कि भाई कुछ रेड वेड करवाइए। तो संक्षेप में यह है कि सीबीआई प्रोफेशनली काम नहीं कर रही है, पेशेवर तरीके से काम नहीं कर रही है। ये बिल्कुल भाजपा का एक इकाई बन के काम कर रही है, जैसे भाजपा की महिला इकाई होती है, युवा इकाई होती है, वैसे समझिए भाजपा की पुलिस इकाई बन गई है कहा सीबीआई। जाता है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और उस समय से उनके साथ है जब नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे, उस दौरान उनके विभाग में भी आरसीपी सिंह थे। जब स्लीपर घोटाले की बात सामने आई थी, वो फाइल भी अभी बंद नहीं हुई है, क्या इसका भी डर सताने की कोशिश की गई उधर? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। लालू पे ही निगाहें हैं तो नीतीश पर निशाना है। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो मैं रेल एसपी हुआ करता था, और मैंने खुद देखा है कि नीतीश कुमार ने करोड़ों करोड़ के रेलवे ठेकों में किस तरह से बेईमानी की, किस तरह माफिया को बांट दिया। स्लीपर घोटाला भी हुआ था नीतीश के कार्यकाल में। उस समय आरसीपी सिंह विभाग में क्या थे? ओएसडी थे, विशेष कार्य पदाधिकारी। अच्छा, रेलवे में। हाँ, रेलवे में। देखिए नीतीश कुमार, मैं बार बार कर रहा हूँ, इतना बड़ा जातिवादी राजनेता हिंदुस्तान के इतिहास में शायद कोई नहीं हुआ हो। नीतीश कुमार को कुर्मी के अलावा या कुर्मी कोयरी के अलावा कुछ दिखता नहीं। इसकी पूरी जो राजनीति है लवकुश समीकरण पर टिकी हुई है। बिहार में जो कुर्मी और कोयरी जातियों को लवकुश जातियां कहते हैं, नीतीश की पूरी राजनीति लवकुश समीकरण पर टिकी हुई है। तो इसने जातीय आधार पर ही आरसीपी सिंह को, आरसीपी यूपी कैडर का आईपीएस थे, सॉरी आईएएस थे, तो उनको इन्होंने जातीय आधार पर नीतीश कुमार ने रेलवे मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर बुलाकर अपना ओएसडी बना लिया था। फिर जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आरसीपी को अपना प्रधान सचिव बना लिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। फिर उनको राज्यसभा में भेज दिया, अभी इस्पात मंत्री बन गए हैं। अभी कुछ दिनों से कुछ दूरियां बढ़ने लगी हैं, कुछ कारण होंगे, तो उसको लेके अब ये बात हो रही है। तो स्लीपर घोटाले के लिए भी एक तरह से नीतीश कुमार को चेतावनी दी गई है कि ज़्यादा उछल कूद नहीं करें, अगली बार पलटी मारेंगे तो फिर स्लीपर घोटाला में इनका नाम आ जाएगा। तो ये सब कुछ राजनीतिक खेल हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि सीबीआई में ऊंचे ऊंचे आईपीएस अधिकारी रहते हैं, वो लोग प्यादा बन गए हैं, जैसे शतरंज के खेल में प्यादा होते हैं, वो राजनीतिक शतरंज की जो बिसात है, इस पर ये सीनियर आईपीएस अधिकारियों ने अपना ईमान बेच दिया है, अपना जमीर बेच दिया है, और शतरंज की बिसात पर ये लोग प्यादा बन गए हैं। रेलवे में भर्ती घोटाले के आरोप को लेकर छापेमारी की गई, आप भर्ती घोटाले को कैसे देखते हैं? देखिए, भर्ती घोटाला हो सकता है हुआ हो, मैं ये नहीं कह सकता। हिंदुस्तान में तो जितनी भर्तियां होती है, मुझे लगता है 90% में घोटाले ही होते हैं। लेकिन ये कितना बड़ा मजाक है कि अभी जो बिहार में सबसे ज़्यादा घोटाला जो चर्चा में है बीपीएससी का, बीपीएससी में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ना। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार तो कोई ये अधिकार है कि वो बिना राज्य सरकार की अनुशंसा के भी सीबीआई जांच करा सकती है। तो भारत सरकार को तो आज की तारीख में भी ये हक है
कि वो बीपीएससी पेपर लीक की जांच सीबीआई से करा दे, तो उसमें तो कुछ नहीं हो रहा है। अब रेलवे भर्ती कर रहे हैं। बहुत पुरानी मुद्दे हाँ, पर बहुत है। पुरानी बात है। इस पर तो पहले भी केस वेस हुआ है, पहले भी रेड वेड हो क्लीन चुका चिट है। भी सुने थे कि मिल गया था इस मुद्दे पर एक क्लीन चिट तो शायद मुझे लगता है कि आधिकारिक रूप से नहीं मिला होगा, क्योंकि क्लीन चिट यदि मिला रहता तो फिर दोबारा रेड नहीं होता। लेकिन ये लोग अलग अलग मुद्दे, एक ही मुद्दा को तोड़ तोड़ के उसमें अलग अलग, जैसे चारा घोटाला में ही आप लीजिए, कितने तरह के एफआईआर हुए हैं। आरसी ये, आरसी वो। घोटाला एक ही था। हाँ, एक चाईबासा कोषागार का, एक देवघर कोषागार का, एक दुमका कोषागार का, एक ये कोषागार का। तो जब आप किसी को परेशान करने चलते हैं तो एक ही मामले को आप जबकि कायदे से तो वो पूरा घोटाला एक था, कायदे से तो एक बात होनी चाहिए। अब हर ट्रेजरी को ले लेके आप कर दीजिएगा, हर सब ट्रेजरी को ले लेके कर दीजिएगा, तो 1000 एफआईआर कर दीजिए। लेकिन जब राजनीतिक विरोधी को फंसाना होता है तो इसी तरह से काम किया जाता है। तेजस्वी यादव उभर रहे थे बिहार में जी। और नीतीश कुमार के साथ उनकी जुगलबंदी भी बनते दिख रही थी अभी हाल के मौसम में। क्या बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरण को फिर से दबाने के लिए ये केवल सीबीआई की रेड है और कुछ नहीं? बिल्कुल, आप, मैंने कहा ना, टाइमिंग देखिए। सबसे महत्वपूर्ण जो अभी एक बड़ा एक मुद्दा है वो बिहार के संदर्भ में जातीय जनगणना है। जातीय जनगणना पर तेजस्वी ने लगातार मांग की है। नीतीश भी कह रहे हैं कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। भाजपा चुप है। भाजपा वाले बहुत ज़्यादा जातीय उनकी अपनी सांप्रदायिक राजनीति है। वो अपना मस्जिद के आगे हनुमान चालीसा पढ़ने में लगे हुए हैं। तो ये जो टाइमिंग थी सीबीआई रेड की, ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट है। टाइमिंग बहुत सारे संदेह को प्रकट करता है, क्योंकि ये कोई रूटीन रेड नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि रूटीन मामले में छापेमारी हुई है। इसका राजनीतिक जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा संदिग्ध है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो टाइमिंग है वो बहुत संदिग्ध है। जिस प्रकार से जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जुगलबंदी पिछले 1 महीने से देखने को मिल रही थी और उस पर जो बीजेपी के नेता थे वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। लगातार दिल्ली में जाकर जो केंद्रीय मंत्री हैं, अमित शाह हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उनसे मुलाकात कर रहे थे। और उसके तुरंत बाद अब सीबीआई की रेड और उसके बाद जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक। क्या होगा बिहार में? क्या कुछ होने वाला है? क्या नीतीश कुमार को डराया गया है सीबीआई की और रेड लालू प्रसाद यादव के घर में या उनके ठिकानों पर डलवाकर? अब देखना है कि बिहार में क्या कुछ होगा। तेजस्वी यादव तो वैसे भी लंदन में आएंगे तो क्या कहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए बोले भारत के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।